गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम क्लास 7th का 9th चैप्टर करें बच्चों, बेकिंग ऑफ द रीजनल कल्चर। ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं कि बच्चों बेसिक जो बात है ना उसको समझ लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये कहता है कि भाई रीजनल जो क्षेत्रीय कल्चर है ना, ये उसकी बात कहता है। संस्कृति, ये मान लीजिए पंजाब है, ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ये महाराष्ट्र है, ये राजस्थान है। सबके अलग अलग हुई ना। क्लियर है। ये राजस्थान है, बड़ा स्टेट है, मारवाड़ी है, दूसरी भाषाएं हैं, हड़ौती है, राजस्थानी है और दूसरी है, कई भाषाएं हैं। भाषाएं नहीं, बोलियां। भाषा बड़े एरिया में बोली जाए, जैसे संविधान के द्वारा 22 भाषाएं उसको मान्यता प्राप्त है। तो बोलियां एक क्षेत्र की है बोली, जो कम लोगों के द्वारा एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाए, उसको बोली बोलते बच्चों। ठीक है ना। अब ये देखिए कि जम्मू कश्मीर है। अब डिफरेंस देखिए भी किस प्रकार क्षेत्रीय वो कल्चर संस्कृतियां बनती है। जैसे हम कपड़े पहनते वो भी संस्कृति है, जो हम खाना खाते वो भी संस्कृति का भाग है, जो हम गीत गाते हैं, जो खुशी होती है, दुख करते हैं, जो भी कुछ है वो सब कुछ संस्कृति का पार्ट है एक तरह से। ठीक है भी। अब ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर में ठंड है, इसमें तो ऊल के कपड़ों की जरूरत होती बच्चों, वूल के जो कपड़े होते हैं। लेकिन राजस्थान में तो वूल थोड़ी पहनी जाएगी, यहां तो वूल नहीं पहनी जाएगी, यहां तो जो पतले और सूती वस्त्र वो पहने जाएंगे। सिंपल बात है। जैसे कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में भी हमेशा मौसम सम रहता है, इवन रहता है, इसलिए वहां के लिए भी सूती वस्त्र अच्छे होते हैं। ये बात है, क्योंकि समुद्र का जो पानी है, मौसम वहां पे सम रहने का, यूं रहने का मतलब ये है कि जो समुद्र का पानी वहां पे वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, जबकि राजस्थान का जो रेत है, बालू रेत है, जल्दी ठंडा होगा, जल्दी गर्म होगा। इसलिए सर्दियों में ज्यादा सर्दी और गर्मियों में ज्यादा गर्मी। लेकिन कोस्टल एरिया में ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये फैक्टर है, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है, ये फैक्टर बच्चों जो डिसाइड करते हैं हिस्टोरिकल के साथ साथ, सोशल के साथ साथ। तो इसलिए एक फैक्टर नहीं है, कभी सोचो एक फैक्टर है इसको बनाने में, वो नहीं है। ये ध्यान रखना बात। ठीक है, फर्क बताया तुम्हारे को। अब ये देखिए, जैसे हम कहें कि भाई महोदय पुरम के चेर है, 9th सेंचुरी में है यहां पे। फिर उसके बाद उड़ीसा के गंगवंश है, ये हो गए। फिर राजपूत हो गए, इसके बाद फिर मुगल हो गए, मुगल के साथ साथ फिर लखनऊ और राजपूत दोबारा ये हो गए। फिर पहाड़ी हो गई, पहाड़ी में विशेष रूप से बसोली और विद्यार्थियों कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा इस प्रकार की। तो ये बात है बच्चों। फिर हम ये कहें कि भाई राजस्थानी में भी कई वो शैलियां चली, चित्रकारी चली, ये चली।
ठीक है ना, उसके साथ भाषा है वो भी है, पहनावा वो भी है। ये सब कुछ क्षेत्र की जो संस्कृति है उसका भाग है, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पे लीला, तिलकम, लीला तिलकम, ये पुस्तक लिखेगी विद्यार्थियों। ठीक है, लीला तिलकम, मणि परवालम, मणि परवालम, ये शैली थी इसकी ये शैली थी। इसका मतलब होता है हीरा और मोती। इसका मतलब दो चीजें, दो भाषाएं। जबकि यहां की जो भाषा थी चेरों की, ये मलयालम थी, मलयालम, और उसके साथ साथ संस्कृत भी थी, ये भी थी। तो क्षेत्रीय भाषा कौन सी चली? मलयालम, ये चली, साथ साथ संस्कृत भी चली। लीला तिलकम एक बुक लिखी गई, जो मणि परवालम जो शैली थी, मणि परवालम का मतलब हीरा और मूंगा, जो प्रीशियस स्टोन होते हैं, उसके योग से कि भी वो बने। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि दो भाषाएं या दो बोलियों के योग से जो बनी वो मणि परवालम शैली वो थी। लीला तिलकम जो बुक थी वो उसमें थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो बच्चों कि जो क्षेत्रीय जो शैलियां हैं, देखो इसमें कौन सी बातें आएंगी कल्चर में, जैसे बताया कि भी पहनावा, खान पान, रीति रिवाज, ठीक है ना, इस प्रकार की जो बातें वो इसमें आएंगी। अब ये सबको मिला करके हम ये कहें कि भाई भौगोलिक, जोग्राफिकल फैक्टर ये काम करेंगे, सोशल जो फैक्टर वो याद काम करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमने ये कहा कि भाई राजस्थान राजपूत की भी तो लड़ाई लड़ते हैं, तो यहाँ पे शूरवीर जो संस्कृति है वो यही तो हुआ। ठीक है ना, देश की रक्षा करने के लिए भी, रक्षा करने के लिए ध्यान रखना, लड़कियां और औरतें इनकी भी रक्षा करते थे, लेकिन इनको उठा भी ले जाते थे, ये भी थी इस समय में, क्योंकि एक विश्वास कर लिया कि नहीं, तलवार के बल पे सब कुछ हो सकता है, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, दूसरे को मिटा जा सकता है। ये यहां पे क्लियर हुआ। इसलिए यहां पे एक ये भी चली बात कि भी सती प्रथा जो ज्यादा बढ़ी, एक जोहर प्रथा जो विद्यार्थियों ज्यादा बढ़ी। सती प्रथा वो होती बच्चों जिसका में हस्बैंड मर जाता है और उसकी पत्नी उसके साथ चिता में जलकर मर जाती है, वो सती प्रथा है। अगर कोई औरत सती नहीं हुई तो इसका मतलब ये माना जाता था कि भी नहीं, ये औरत ठीक नहीं है, इसका किसी दूसरे से संबंध है, पुरुष से, पर पुरुष से, और अगले जन्म में ये इसकी पत्नी नहीं बनना चाहती। जबकि हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू धर्म ये कहता है कि 7 जन्मों तक का संबंध है, और विवाह एक संस्था है, पवित्र संस्था है, एक पवित्र बंधन है, ये ध्यान रखना बात। इसलिए भारत में आदमी परेशान ऐसा नहीं कि नहीं है, ये हकीकत है। आदमी 40-45 के बाद, जो मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मैंने देखा, तो परिवर्तन होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, तो उसमें यह होता कि भी नहीं, कोई बात नहीं, चाहे पति कहे चाहे पत्नी कहे कि भी कोई बात नहीं, इसीलिए अलग नहीं होते, या बच्चों को लेकर के, या अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर के, या समाज के डर के कारण मान लो, या शर्म मान लो,
इसलिए आत्मनिर्भर भारत एक अलग चीज है, लेकिन आत्मनिर्भर महिलाएं नहीं हुई है। ठीक है, ये बात भी है। जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में आ गई, ये प्रेम है। लेकिन सामाजिक रूप से हम देखें तो गलत है। क्यों तो कोई किसी के प्रति प्रेम हो जाएगा और भाई कोई परिवार को तोड़ देगा, छोड़ देगा, और दूसरे आदमी सीमाओं को लांग के चले जाओ। तुम इस बात से थोड़ा सा अलग डिफरेंस में रख के नहीं, परिवार का मतलब है कि सुख और दुख, उतार चढ़ाव सब आते हैं, उसका मतलब ये है। ठीक है ना। नहीं तो 4 बच्चों लेके आ गए और यहाँ पे जो उसका हैदर है, उसका हस्बैंड, वो अपने विदेश में बैठा। तो ये संस्थाएं हैं। इस्लाम धर्म में था भी तलाक तलाक तलाक, 3 बार कह दो कि तलाक हो गया। तो भारत हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं है। उसको ढोते रहो, पीसते रहो, फिर एडजस्टमेंट की उम्मीद करो। नहीं तो भारत में जो डाइवोर्स के जो केस हैं वो बहुत कम, 2% के आसपास होंगे बस। जबकि सबसे ज्यादा डाइवोर्स के केस पुर्तगाल में, स्पेन में, पुर्तगाल में मेरे ख्याल में कि 94% के आसपास डाइवोर्स के केस है, प्लस 90 मान लो, 94 है जो मैंने पढ़ा सुना। ब्रिटेन में 45 के आसपास। तो इसलिए समझता ही अच्छी, इसलिए परिवार टिके हुए हैं। लेकिन उसको दूसरे नजरिए से देखें हम कि भी आत्मनिर्भर नहीं बना भारत, सॉरी, आत्मनिर्भर महिलाएं नहीं बनी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो इसको पूर्ति करेगा, आत्मनिर्भरता के भारत के स्लोगन को। मैं इसलिए बात बताई बच्चों कि जो सती प्रथा इसके लिए, जौहर प्रथा इसके लिए कि विचार नहीं मिले तो अलग हो जाओ, ये काफी हद तक ठीक है, मैं मानता हूं, क्योंकि हर एक के अपने विचार हैं। लेकिन एडजस्टमेंट करना चाहिए कि शर्म होती है कि डर होते, वो बहुत जरूरी है सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। जौहर प्रथा में यह था कि भाई मान लो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया राजा रतन सिंह के साम्राज्य पे, पद्मावती को पाने के लिए। उससे पहले यह कि वो एक बहुत बड़ा कुंड बनाया जाता था, अग्नि कुंड। जब भी दुश्मन उसके अंदर घुसा, महल के अंदर, सारी महिलाएं छत पे चढ़ के और छत पर से उस कुंड में कूद जाती, छत पर से उस कुंड में कूद जाती और मर जाती, दुश्मन के हाथ नहीं लगती। ये जौहर थी। उसको हमने कह दिया कि नहीं, ये हमारी शान के विरुद्ध था कि दूसरे के हाथ में अपनी महिला ही जाना, अपनी बहन बेटे को जाना। लेकिन महिला से नहीं पूछा हमने, ये खास बात है। उस महिला से नहीं पूछा कि तुम्हारी इच्छा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये बड़ा जब वो टॉपिक बड़े हो जाते बेटा, फिर वो ठीक नहीं है। ठीक है, इस तो मैं संस्कृति बता रहा बच्चों, इस प्रकार की संस्कृतियां, क्षेत्रीय संस्कृति इस प्रकार उभरी है। ये हुआ है उड़ीसा में, जैसे गंग वंश है, जैसे अनंत वर्मन, कौन से राजा, अनंत वर्मन। उसके बाद अनग भीम तृतीय। इन्होंने इच्छा हुई कि भाई एक जगन्नाथ का मंदिर बना जाए। जगन्नाथ का मतलब विष्णु, इसका मतलब विष्णु, ये था विद्यार्थियों। ठीक है, ये जगन्नाथ के विष्णु मंदिर बनाने से अनंत वर्मन की सोच थी कि भी बना जाए। फिर इनने आकर के ये कर दिया कि भाई नहीं, ये सारा साम्राज्य इन्होंने इनको दे दिया, भगवान विष्णु को, और इनके एक डेलीगेट, एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगे। ये कल्चर को समझना, क्षेत्रीय कल्चर को। इसकी जो मूर्ति बनाई जाती थी वो लकड़ी बनती थी, और वो शिल्पकार बनाते जो लोकल थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शिल्पकार बनाते थे, लकड़ी की बनती थी, इसका मतलब ये जो ट्राइबल थे, ट्राइब्स, उनके देवता थे, एक छोटे देवता थे। बाद में जाके हमने एक बड़ा कर दिया, एक व्यापार बनाने के लिए। नहीं तो भगवान सब जगह है, किसी एक विशेष मंदिर से संबंधित नहीं। भगवान एक सर्वव्यापी है।
एक सर्वज्ञानी है और सबकी है, ऐसा सोच होनी चाहिए आप सभी की, वो अच्छी बात है। लेकिन बिना कर्म के बच्चों पास नहीं हो पाओगे। जो विद्यार्थी जीएस के लिए देख रहे हैं उनको भी कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो एक कविता थी ना कि खड़ग उठा लो द्रौपदी अब ने कृष्ण आएगा, इस प्रकार की कविता है जो कवि जो आधुनिक उनमें लिखी हुई है। गांडी वो लेकर आएगा, इस प्रकार की है। तो काम तो करना पड़ेगा। अगर छुटकारा पाना है तो, आज़ादी पानी तो, स्वतंत्रता पानी, आत्मनिर्भर बनना है तो, इस प्रकार की बात है, ठीक है। ये हुआ, इसका मतलब ये लोकल भाषा, लोकल वो चली संस्कृति। इसी प्रकार राजपूतों जैसे बता कि ये इनकी ये थी। मुगल काल में औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के बाद बच्चों जो चित्रकार थे, चित्रकार, नर्तकी और म्यूजिशियन, ये सब हटा दिए गए। ये सब मुगल दरबार को छोड़ के पहाड़ों पे चले गए। इसके साथ साथ फिर 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, नादिर शाह बच्चों, तो कुछ फिर चले गए जो वापस फिर आए थे। तो पहाड़ी उसमें दो वो बने, उसमें इसमें मुगल काल में बता था कि इसमें चले गए थे, ठीक है। नहीं तो अकबर, कौन बच्चों? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये काफी अच्छे थे, शौक रखने वाले राजा, चित्रकारी में भी, संगीत में भी, दूसरी चीजों में भी। लेकिन औरंगजेब ने सब खत्म कर दिया, चलो यहां से। और उसके बाद फिर नादिर शाह का, फिर उसमें हुआ, फिर ये पहाड़ी ये चली, शैली बनी। इसमें दो बनी, एक तो बसोली और दूसरे विद्यार्थियों कांगड़ा, दो शैलियां उभर के आई, ये बनी। जो मुगल दरबार से जो चित्रकार थे, पेंटर थे, ये गए थे ना, उनसे ये दो निकल के आई, ठीक है। तो ये हुआ फिर। अब इसके साथ साथ जब ये चले थे राजपूत ये काल, तो ये बीच में जब भारत में कौन आ गए? अंग्रेज। तो यहां से भी दो चले, एक तो लखनऊ के नवाब थे जो, और एक राजस्थानी शैली, दो चली विद्यार्थियों। नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। ये अपने शौक रखते थे, संगीत का, नृत्य का, चित्रकारी का, इस प्रकार का, ठीक है ना। तो थे यहां। ये चित्रकारी में ये था कि चित्रकारी में एक तो कपड़ा, एक ताड़पत्तर या कोई और सख्त चीज, इन पे बनाई गई, इन पे ये बनाए गए जाते थे, काफी महीन रंग, ठीक है। कांगड़ा की जो शैली थी, कांगड़ा की, इसमें तो हरा और नीला, ये तो काफी कोमल थी शैली, कांगड़ा की शैली, एक तरह से कोमल शैली कहें हम, वो थी विद्यार्थियों। तो इस प्रकार ये देखे कि बताने का प्रयास ये है कि जो छोटे एरिया ने, उनसे चीजें उभर करके फिर राष्ट्रीय स्तर पे गई है। इसलिए मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स के क्षेत्रीय जो संस्कृतियां विद्यार्थियों इस प्रकार बनी है। जैसे आप अपने स्टेट में हो, अपने शहर में हो, तो अपने स्टेट में जैसे भाषा देखिए, हरियाणा में हरियाणवी है हिंदी के साथ साथ, कुछ उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट लगते उसमें वहाँ की भाषा लगती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी साथ अवध है, अवधी है, मगधी है, ब्रज भाषा है, दूसरी भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में मराठी है, कर्नाटका में इनमें कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, आसाम में असमीज है,
फिर पहनावा भी अलग है, जैसे बताया था क्षेत्र के अनुसार, इसलिए संस्कृतियां बनती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। एक इसी समय में एक और वो बनी थी रसमंजरी। ठीक है, रसमंजरी किताब लिखी गई, किसने लिखी? भानुदत्त, उन्होंने वर्णन किया। और इनके साथ साथ जो पांडुलिपि थी इस समय की, उनमें भी वर्णन था। ठीक है, उसमें भी चित्रकार थी। पांडुलिपि का मतलब ये होता है बच्चों के, जो लेखक की मूल कृति है, लेखक ने जो मूल रूप से लिखा मैन्युस्क्रिप्ट, उसको बोलते विद्यार्थी पांडुलिपि, ये होता है। ठीक है, इसलिए इसको समझने का प्रयास करो कि जो क्षेत्रीय जो छोटी बात है, फिर वो जाके फिर बड़ी बनी है। एकदम कोई भी चीज बड़ी नहीं बनी है। जैसे मैं कहूं कि भी हम सभी पहले खाना बदोश थे, तो बात ठीक है। हम कहें कि हमारा परिवार कुल सब कुछ धर्म एक था, तो वो भी बात ठीक है। क्योंकि संख्या बढ़ती गई, आदमियों की सोच बढ़ती गई, उसके बाद धर्म, जातियां, ये सब कुछ विश्वास, परंपराएं, एक लालच से मान लो, कुछ नया करने की सोच मान लो, वो आ गई फिर। नहीं तो सब एक थे पहले। जातियां बाद में बनी, जातियां भगवान नहीं बनाई है, धर्म भी भगवान नहीं बना है। जो भी माँ के पेट से पैदा होता है, एक इंसान के रूप में पैदा होता है, वो लड़का हो या लड़की हो, बस। नहीं तो धर्म इंसानियत है, हम इंसान हैं, बस इस बात पे। और यही चीजें छोटी से बड़ी बनती, फिर क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वही इसी प्रकार उभरती है उस क्षेत्र के अनुसार। तो ये ध्यान रखो विद्यार्थी।